अब इस वक्त ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए सारा ऑयल है ये खड़े मसाले का, ये सालन, गोश्त या साबुत मसाले का कह लें, ये खड़े मसाले का कह लें। के अंदर बाकी इस यखनी का भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। इसको आप क्यूब्स में हाथ से भी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुशबू के लिए आखिर में ज़रूर शामिल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फहमीदा कौसर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं पकाने जा रही हूँ खड़े मसाले का या साबुत मसाले का गोश्त। बकरा ईद आने वाली है, इसलिए ये स्पेशल बकरा ईद के लिए ख़ास तौर पर मैं पका रही हूँ कि बकरा ईद पर जो घर में खाने पकाए जाते हैं उनमें ये खड़े मसाले का सालन भी गोश्त बहुत मज़े का पकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा इस रेसिपी से बना हुआ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए दरकार हैं वो मैं आपको बताती। मैंने गोश्त लिया है ये हाफ़ के जी या थोड़ा सा 1-2 बोटियाँ ज़्यादा ही होंगी। हाफ़ के जी मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है। आप मटन का भी ले सकते हैं, मटन या बीफ जो कोई भी गोश्त ले। ये साबुत खड़े मसाले का गोश्त है, इसलिए इसमें सारे मसाले साबुत ही डाले आएंगे। ये प्याज, अनियन लिया है मैंने 3 दरमियाने साइज़ के 3 अदद, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर 2 अदद, आप 2 से 3 अदद ले सकते हैं। हरी मिर्चें, इनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। ये साबुत गरम मसाला, ये इतने मिकदार में मुझे चाहिए। ये ऑयल मैंने बनास्पति घी इस्तेमाल करती हूँ, आप जो कोई भी ऑयल जैसा आप चाहें वो ले लें आप। ये दही 1 छोटी सी प्याली अपने हिसाब से आप शामिल करें, जितना आपका गोश्त है, जितनी आपकी के पास चीज़ें हैं उस हिसाब से। ये लहसुन, दादड़ की हवा, इसमें साबुत चीज़ें ज़्यादातर डाली जाती हैं, इसलिए ये पेस्ट हम लहसुन अदरक का नहीं डालेंगे। इसमें दादड़ की हवा यानी थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन और अदरक ये शामिल करेंगे। ये ज़ीरा हल्का सा भून कर थोड़ा थोड़ा मोटा सा कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये कोरिएंडर पाउडर, इसको भी मोटा मोटा मैंने कुटा हुआ, ज़्यादा बारीक नहीं है, ये भी 1 टीस्पून मैंने लिया है। ये सुर्ख मिर्च मैंने उसकी रंगत के लिए ली है। वैसे ये साबुत ये मिर्चें इसमें शामिल होंगी। ये मैंने हल्दी ली है 1/4 यानी कि टीस्पून की, और ये मैंने सॉल्ट लिया है। आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से लें, जिस तरह आप चाहते हैं खाते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा ये दादड़ की हुई काली मिर्च ली है थोड़ी सी, और 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा चम्मच का। और ये गरम मसाला साबुत होल स्पाइसेस, इसका पाउडर तो नहीं, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ वो लिया है। इसको मैं आखिर में शामिल करूँगी, काली मिर्च को तो साथ ही शामिल कर दूँगी। ये लिया है मैंने। सबसे पहला स्टेप इसका गोश्त की कुकिंग का होता है। सिर्फ हम गोश्त को पकाएंगे, और व्यूअर्स गोश्त को भी आप अपने शहर के हिसाब से इसका टाइम रखना। इसमें सबसे पहले गोश्त को पकाते हैं, इसका टाइम आप अपने शहर के हिसाब से रखना, क्योंकि इस्लामाबाद, मरी वगैरह में यहाँ का टाइम और होता है कुकिंग का, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको 3 हिस्सा यानी कि गोश्त को पका लूँगी, गल जाए 3 हिस्से। 1 हिस्सा रहने दूँगी, 1 हिस्सा सब मसाले शामिल करके फिर ये तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ना इसमें पानी सिर्फ शामिल करना है गोश्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखिए, जो मैंने टाइम अपने शहर के हिसाब से लगाया था उसके हिसाब से अब गोश्त 3 हिस्से गल गया। अब इसमें यखनी भी तैयार हो गई है। अब यखनी को और गोश्त को मैंने अलग सेपरेट करना है।
ये गोश्त तैयार हो गया, 3 हिस्से पक गया है। इसके साथ ये यखनी भी इसमें से मैंने सेपरेट कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप चाहो आप शामिल करें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अपने हिसाब से जो जितना आप चाहते हैं, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हल्का सा गरम करके, ज़्यादा नहीं, गरम जैसे कहते हैं। ये हमारे पास साबुत गरम मसाले जो वो हमने इसमें शामिल करने। बिस्मिल्लाह। इसमें हर चीज़ साबुत इस्तेमाल होगी क्योंकि इसको साबुत गरम खड़े मसाले का गोश्त कहते हैं, तो इस लिहाज से हमें इसको साबुत रखना है। मीडियम हीट करनी है अभी हमने, फिर लो हीट जब ज़रूरत हो तो कर देंगे। हल्का सा ये देखें इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है गरम मसाले की। गरम मसाले का मकसद ही होता है इसी खाने में खुशबू लाता है, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें गोश्त जो हमने 3 हिस्से बनाया है वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 7 चम्मच से हिलाते रहना और इसको लो कर देना। तेज हीट पर वैसे भी चीज़ें जल जाती है, तो मीडियम रखनी चाहिए या फिर लो कर देनी चाहिए। ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, मामूली सा। ये देखिए इसमें हल्का सा कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपना। बारी बारी हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं और प्याज जो भी हमने करता है अब ये शामिल करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करना है। प्याज को मैंने बस हल्का सा ही नरम किया है। ये प्याज हल्का सा नरम हो गया इसमें। अब क्या करना है, लहसुन अदरक जो दरदरा किया था यानी कि मोटा मोटा कूटा हुआ, जैसे मसाले होते हैं दरदरा की वैसे ही इसको डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देना। लहसुन अदरक की थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने लहसुन अदरक जो थोड़ी सी खुशबू आकर पक जाइए, तो इसके बाद आप बकिया मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मरिक पाउडर, बिस्मिल्लाह। ज़ीरा भी भुना हुआ और थोड़ा सा दरदरा किया ज़ीरा है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। ये कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून और अपने हिसाब से ब्लैक पेपर आपने ये थोड़ी सी मैंने इसमें जोड़ ली थी। ब्लैक पेपर साबुत
होल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर और ये हरी मिर्चें सब इकट्ठा हर चीज़ शामिल कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला सब चीज़ें इसके अंदर रस जाए, सब चीज़ें अच्छी तरह रस जाए इसमें। इसमें देखिए सारे मसाले कितने अच्छी तरह हल गए हैं। अब इसमें दही भी शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने हिसाब से दही डालना है इसमें, जितना आपको चाहिए। मैं अपने हिसाब से शामिल करूँगी इसमें दही। अब इसको ये सारा गोश्त क्योंकि पका हुआ, 3 हिस्से पके हुए हैं, एक हिस्सा सिर्फ कच्चा है, इसलिए हमने इसको इतना पकाना है। देखिए इसका प्याज का, ये टमाटर और ये दही, इन्होंने अपना पानी भी इसमें रिलीज किया है। ये देखें ग्रेवी सी, ये ग्रेवी सी निकल आई है, ये पक जाएगी सारी। इसमें हमारी जो यखनी इसमें से निकली थी वो भी कुछ शामिल करेंगे, उससे जायका इसका अच्छा हो जाएगा। और ये देखें ये जो हमारी यखनी थी इसमें से कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े इसी के अंदर। बाकी इस यखनी का भी मैं आपको बताऊंगी कि इस यखनी का करना क्या है। चेक करते हैं खाने का क्या हाल है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है, ये देखिए सारा ऑयल इसमें खाने में छोड़ दिया है। अब इस वक्त ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए सारा ऑयल है, ये खड़े मसाले का, ये सालन गोश्त या साबुत मसाले का कह लें, खड़े मसाले का कह लें, ये हमारा तैयार हो गया। अब इसकी डिश में सर्विंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फ्लेम को बंद कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी सर्विंग करनी है, डिश आउट करना है ऐसे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गरम गरम है, मैंने कहा था ऐसे इसको इसमें तो अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। बहुत ये मज़े का खाना होता है। हमारे घर में हर साल जब बकरीद होती है तो फर्स्ट डे में मेरी वालदा मरहुमा ये इस तरह बनाती थी। ये कलेजी भी जो मैंने अपलोड की है, और ये साबुत खड़े मसाले का ये गोश्त, ये बहुत मज़े का, बहुत लजीज बनता है। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप अपने तरीके से भी पकाएं, लेकिन गोश्त में माशाल्लाह मालूम है कितने पकवान पकते हैं, तो इसलिए आप वो वाला भी पकाएं जो आप पकाना चाहते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब व्यूअर्स, ये जो यखनी बची है हमारी, इसका भी कुछ करना है। क्या करना है, ये देखें ये चिकनाई कितनी थी यखनी में, ये सारी जम गई है।